बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। बिजनेस अपने पैसे से कोई भी चीज खरीदता है किसी भी पर्पस से, उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये समझ में आ गया। कोई भी चीज किसी भी पर्पस का क्या मतलब। बिजनेस ने ऑफिस, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप खरीदा है यूज के पर्पस से। गुड्स को खरीदा है रीसेल के पर्पस से। किसी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को खरीदा है इनकम कमाने के पर्पस से। गोल्ड को खरीदा है वैल्यू एप्रिसिएशन के पर्पस से। ये भी समझ में आ गया। अब इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइप्स के होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ऐसा बोला जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैच्योरिटी अप टू 12 या लेस देन 12 मंथ्स है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये नहीं बोला है कि मैच्योरिटी को किस डेट से मेजर करना है। क्या मैच्योरिटी को डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से मेजर किया जाता है? नहीं, मैच्योरिटी को मेजर किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के एंड से, जो होता है 31 मार्च। एक एग्जांपल से समझो। बिजनेस ने 1 अप्रैल 2025 को बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट करवाया है 2 इयर्स के लिए। तो अगर आप इसकी मैच्योरिटी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से देखते हो 1 अप्रैल 2025, तो ये मोर देन 12 मंथ्स है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर आप इसकी मैच्योरिटी फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 26 से देखते हो तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 12 मंथ्स है। ये भी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते और ज्यादा क्लियर होगा। बिजनेस ने 1 अप्रैल 2025 को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया है 3 इयर्स के लिए। तो 31 मार्च 2026 में ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होगा, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी मोर देन 12 मंथ्स है। लेकिन ये सेम इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2027 के लिए क्या होगा? शॉर्ट टर्म, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 12 मंथ्स है। ये भी समझ में आ गया। ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर कंपलसरी कुछ पैसा दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसी को ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझो। बिजनेस को अगर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो बिजनेस को कंपलसरी मैकडॉनल्ड्स के पास कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसी को ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, अच्छे से समझो। कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम कमाने के पर्पस से किया गया है, जैसे कि बिजनेस ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया है ताकि वहां से रेगुलर इंटरेस्ट मिले। बिजनेस ने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा है ताकि वहां से रेगुलर डिविडेंड मिले। ऐसे इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। यह भी समझ में आ गया।